नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ कौशिक आपके अपने YouTube चैनल पार्थ कौशिक पॉलिटिक्स में फिर से आज का विषय लेकर के आया हूँ, टुडे पॉलिटिक्स। इसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे जो है भारत की राजनीति को प्रभावित करते हैं और भारत की छवि को किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आइए इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। आज के जो गंभीर मुद्दे हैं वो उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हमारे पड़ोस का हिस्सा है जिसको कहते हैं इमरान खान। इमरान खान घर चले खान। इमरान खान जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है और आपको पता होगा कि जो बाजवा हैं बाजवा जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने इमरान खान को कह दिया है कि अगले 28 तारीख तक आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए और जाइए। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो है कोई विकल्प नहीं है, उनसे टकराने वाला, उनको झूठा कहने वाला, भारत को गाली देने वाला कभी भी जो है अपने पद पे ज़्यादा देर तक रहता नहीं है। आपने देखा कि ये कहानी कहाँ से चालू हुई। ये कहानी चालू हुई मलेशिया, यूएई, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन और अब जाकर के ये ख़त्म हो रही है पाकिस्तान के इमरान खान की गद्दी है। आपने देखा होगा कि पिछले साल जिस तरह से मलेशियाई आदमी जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, उन्होंने जिस तरह से गाली दी भारत को और अपने आप को बहुत बड़ा एक खलीफा के भक्त समझते थे, आज उनका क्या हश्र है, आज उनका कहीं भी नामो निशान नहीं है। सेम कंडीशन इमरान खान ने भी की हुई थी। भाई देखिए, लोगों को पेट में भोजन की बहुत ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान को मदद की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान के लोगों को रशिया और अमेरिका ने जिस तरह से बर्बाद कर दिया, 30-40 साल उनकी ज़िंदगी के ख़त्म कर दिए, पूरे एक देश को ही चौपट कर दिया। आप जान रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और इन देशों को कौन मदद करता है? इन देशों को भारत मदद करता है। आज एक हास्यास्पद पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भी सामने आया जब बलूचिस्तान की बात हो रही थी, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पहले कराची में बलूचिस्तान का जो है एम्बेसी हुआ करती थी। अब आज के जितने भी हमारे व्हाट्सएप, ट्विटर और क्या कहते हैं फेसबुक वाले जो पत्रकार हैं, जो हमारे यहाँ नैरेटिव सेट करते हैं, वो सभी इतिहास की बातों को नहीं बताएंगे। वो ये भी और भी बातें नहीं बताएंगे, और तो कठोर बातें हैं। चूँकि यूट्यूब जो है आजकल स्ट्राइक पे स्ट्राइक भेज रहा है, इसलिए जो है हमको लोगों को बहुत सावधानी से आपको कन्वे करना है, अपना मैसेज देना है, तो बता रहे हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उन्होंने भारत के विरोध में कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए। आप देखिए, नवाज शरीफ से इन्होंने कुछ नहीं सीखा, बेनजीर भुट्टो से इन्होंने कुछ नहीं सीखा। आप बोलिए, अपना वोट बैंक बनाइए, लेकिन एक डिप्लोमेसी चैनल अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में हमेशा खोल के रखना पड़ता है, क्योंकि जनता का कोई भरोसा नहीं। कहीं की जनता धर्मांध होती है, कहीं की जनता क्या कहते हैं समाजवाद में डूबी होती है, कहीं की जनता जो है तानाशाही में डूबी रहती है, और एक आम आदमी का नाम लेकर के तरह तरह के प्रोपेगेंडे होते हैं। देखिए, मानव का विकास है, मानव जब तक अपने दम से करेगा तभी वो विकसित हो पाएगा। धर्म वरम बहुत ज़्यादा उसमें असर नहीं डालता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसको हथियार के रूप में हमेशा से इस्तेमाल किया गया है, आज भी हो रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान भारत के बारे में उल्टा सीधा कहता है, यूपी इलेक्शन में भी हमने आपको देखा था, उसका आप खामियाजा माननीय अखिलेश यादव को भुगतना पड़ा। और अब जो है ये लगातार आगे ही बढ़ते चले जाना है, ये पीछे हटेगा नहीं। जिस तरह से हमारे तीनों जजों को हाथ काट देने की धमकी मिली है, भले वो धमकी कहीं और से आई हो, लेकिन मिली तो है। मुस्लिम समाज को उसका प्रतिकार करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये भारत का आंतरिक मामला है और दुनिया के किसी भी मुसलमान से भारत के मुसलमानों का राष्ट्र के नाम पर के कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आपको जो भी करना है आप अपने लिए स्वतंत्र हैं। आप क्यों गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने जाते हैं? बहुत सारे लोग मदरसे में पढ़ते हैं, जैसे देवबंद है, सहारनपुर का मदरसा, आजमगढ़ का मदरसा है, बरेलियों का, लखनऊ में कई इतने फेमस मदरसे हैं, फिरंगी महल है। लोग पढ़ते हैं, अपना जीवन जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ देखा है कि साइंस से ही आदमी का विकास होता है। फिलहाल इमरान खान ने भर भर के गालियाँ दी, भर भर के चीज़ें बोली, और अंत में मोदी का भक्त उनको भी बनना पड़ा। जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो क्या कहते हैं, मोदी जी किसी से डरते नहीं है, वही उसी बात को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आइए जो बाइडन
ये अमेरिका के जो लोग हैं, डेमोक्रेटिक हो चाहे रिपब्लिकन हो, इनको अपने फ़ायदे के अलावा दुनिया में किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ये लीबिया में गए, लीबिया का नाश कर दिए। ये इराक ईरान में गए, इराक ईरान का नाश कर दिए। ये अफ़गानिस्तान में आए, अफ़गानिस्तान का नाश कर दिए। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी सरदर्द जो है वो भारत है, क्योंकि भारत और भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री इतना स्ट्रांग है कि इसके ऊपर जो भी असलहा बारूद मारेगा वो खुद निपट जाएगा। उसका उदाहरण हम कनाडा के जो है राष्ट्रपति का हालचाल देख करके देखते हैं। कनाडा के जो राष्ट्रपति है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बहुत जो है हेकड़ी दिखाई और उनकी क्या हालत हुई ये किसी से छुपा नहीं है। अपने ही गद्दी को छोड़ करके 1 महीना तक भागे भागे रहे और कुछ हो नहीं पाया। वही हाल बाइडन का भी है, और मैं हमेशा से बाइडन का बहुत बड़ा आलोचक रहा हूँ। जो बाइडन की जो नीतियाँ हैं वो विश्व में अशांति फैला दी है, और ये अशांति बहुत देर तक रहेगी भी नहीं। ये अशांति बढ़ती चली जाएगी, और हम परमाणु युद्ध के मुहाने पे खड़े हो चुके हैं। अगर रशिया के ऊपर इन्होंने नम्रता से काम नहीं लिया तो ये मान के चलिए कि भारत भी एक परमाणु युद्ध में शामिल होने वाला है, और यह काम बहुत जल्दी होने वाला है अगर इसी तरह का उनका अपना मोटिवेशन चला। ठीक, इसीलिए मैं डोनाल्ड ट्रंप की बहुत तारीफ़ करता हूँ। भले ही उनको थोड़ा सा कई चीज़ों में जज्बाती हो जाते हैं, कई चीज़ों में अपने आप को धौस दिखाने में वो भी नहीं होते हैं, है ना, और जिस तरह की चीज़ें होती हैं उस तरह का है। और लेकिन पब्लिक को भी थोड़ा सोचना चाहिए। आप जैसे 9/11 का आप घटना देख लीजिए, मारने वाले सऊदी अरब के लोग हैं, सब कुछ करने वाले सऊदी अरब के लोग, आक्रमण कहाँ कर दिया? अफगानिस्तान का कर दिया। तो यूएसए केवल अपना एक चीज़ तय करता है, नई टेक्नोलॉजी का मार्केट इस्टेब्लिश करता है, और यही वो कर रहा है। अब तरह तरह की गैसेस, तरह तरह की एनर्जी क्राइसिस पैदा करके पूरे विश्व की जो ग्रोथ रेट है, जो कोरोना से वैसे ही कम हो गई है, उसको और कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे अमेरिका की ही ग्लोबल छवि जो है टूटेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही जो बाइडन का इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और भारत को धमकी देने के लिए, प्रधानमंत्री को धमकी देने के लिए, आंखें दिखाने के लिए उनको भी एक बहुत बड़ा जो है फल चुकाना पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसीलिए जो है आज हम लोगों ने की बात की कि यूएसए को धमकी दे रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट कितने भी लेख लिख दे, फर्जी के जो लेख लिखा करता है, बिन सिर पैर के लेख लिखा रहता है। आप तो जानते ही हैं कि 3 साल से किस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन ठीक है, चलिए चलाते रहिए। भारत का डेवलपमेंट भारत के लोगों के हाथ में है, जो जैसा का जहाँ पे काम कर सकता है उतनी मेहनत से काम कर रहा है। आइए यूक्रेन क्राइसिस का आप देखें। आज एक सोशल मीडिया खास करके यूट्यूब पे बहुत सारे चैनलों का जो कंटेंट है उसको डिलीट कर दिया यूट्यूब में, और वो भी आपको जान के आश्चर्य होगा, मात्र 40 मिनट में। क्योंकि जिस तरह से भारतीय स्टूडेंट के साथ यूक्रेन की जनता ने जो है और सेना ने जिस तरह से बर्बरता की है, उसके बहुत सारे वीडियो आ गए, और उन वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप से इस तरह की चैट्स को डिलीट कर दिया गया है, ऑटो डिलीट मोड में डाल दिया गया है, क्योंकि पश्चिमी देशों के ये जो प्रोपेगेंडा है वो खुल के चले आए हैं। आज किस तरह से भारतीय लोग रेसिज्म फेस कर रहे हैं। हम लोग पैसा दे करके यूक्रेन में पढ़ने जाते हैं और पश्चिमी देशों में पढ़ने जाते हैं, और हमको रेसिज्म फेस करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, ये सरकार कोई जो है मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, और 130 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी के साथ पीछे खड़े हैं। आप यूक्रेन जितना भी आपके ऊपर जो भी कुछ हुआ हो, आप ही उसके जो है युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। दुनिया के क्राइसिस में आप ही जिम्मेदार हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए था जिससे क्राइसिस बढ़े, लेकिन आपने किया, और आपने भारतीय विद्यार्थियों के साथ जिस तरह के अमानवीय व्यवहार किया है उसका भी परिणाम आपको मिलेगा। हाँ, एक नाचने गाने वाले मजाकिया कॉमेडियन जो राष्ट्रपति बनकर बैठा है, जिसको कोई समझ नहीं है कि वास्तव में क्या स्थिति होती है। आज भी CIA और ये जिस तरह से लोगों ने प्रोपेगेंडा करके उनको बनाया है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि यह भारत एक सशक्तिकरण में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और कितना भी कोई आलोचना कर ले, कितना भी ब्लैकेट लगा ले, कितना भी ब्लॉकेट लगा ले, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हर हाल में हमारे लिए नए नए रास्ते खोलने की कोशिश करेंगे, और ये समय भाइयों अपने प्रधानमंत्री का
जो है साथ देने का है, माननीय नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होने का है। और ये गैस सिलेंडर चूल्हे की जो बातें हो रही है, पेट्रोल की जो बातें हो रही है, अब जया बच्चन को क्या लेना देना पेट्रोल भैया है। इतना ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इतनी भारी भारी गाड़ियों से चलती है जितना इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, एक साड़ी को दोबारा वो पहनती नहीं है, ऐसा कुछ लोग मीडिया रिपोर्ट में बताते हैं। अब बताइए कितना पोल्यूशन फैला रहे हैं। इंडिविजुअल पोल्यूशन में तो हमको लगता है इंडेक्स में ये लोग बहुत टॉप पे होंगे, लेकिन चलिए वो हमारा मुद्दा नहीं है। अभी हमारा मुद्दा है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में सशक्त रूप से खड़ा होना पड़ेगा। आज के टुडे पॉलिटिक्स में बस इतना ही हम करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भेजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।